आज से इशू ऑफ डिबेंचर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। इस टॉपिक से डिबेंचर से आने के बहुत 99% चांसेस हैं, ठीक है। डिबेंचर से ये वाला टॉपिक तो ध्यान से समझ लेना और पेपर में करके आ जाना 12 तारीख को, ठीक है। देखो ज़रा ध्यान से, ये 2016 के पेपर का है। ऐसे आएगा क्वेश्चन, 2007% डिबेंचर 100 ईच issued at par and redeemable at 5% प्रीमियम, 4% प्रीमियम, ठीक है। ऐसे लिखा रहेगा। बोलेगा इसकी जनरल एंट्री बनाओ इस केस में, ठीक है। इन दोनों केसेस की जनरल एंट्री बनानी है। दो केस दे रखे ना इसमें, ये वाला, इन दोनों की जनरल एंट्री बनानी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, बोलेगा इसकी जनरल एंट्री बनाओ, तो ये पार लिखा है ना, आर पार वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा वाला है? आर पार वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन की कितनी वैल्यू है इसमें से और अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू है, ये अलग से दी नहीं है ना क्वेश्चन में। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही एंट्री में लिख के एंट्री को बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम एंट्री, कैसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर कितना परसेंट वाला है? देखो डिबेंचर हमें देखा 7% डिबेंचर, ठीक है। तो लिखेंगे 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक ही में लिखोगे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग रेट नहीं दे रखा ना कि एप्लीकेशन इतना है अलॉटमेंट इतना है, ये कुछ नहीं दिया होगा, तो एक ही में लिखते हैं इसको। बीइंग 7% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है बच्चों। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री कैसे बनाते हैं हम? इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी डेबिट में कर देते हैं। कैसे? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और बच्चों दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम एंट्री इस तरह के क्वेश्चन में बनाएंगे तो ये देखेंगे शुरू में तो लिखा हुआ है पार एंड रिडीमेबल मतलब होता है कि ये डिबेंचर का मतलब होता है हमने लोन लिया है पूरे 100 रुपये। पार मतलब होता है पूरे 100 रुपये के हिसाब से लोन लिए थे। लेकिन रिडीमेबल मतलब होता है वापस लौटाना होता है 4% प्रीमियम के साथ। प्रीमियम मतलब ब्याज के साथ। तो रिडीमेबल में अगर प्रीमियम होगा कि रिडीमेबल में बोला होगा, रिडीमेबल मतलब वापस करना है तुम्हें 4% ब्याज के साथ, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी वालों को लॉस हो जाता है। क्योंकि शुरू में लिखा हुआ है पार मतलब लिए थे 100 रुपये के हिसाब से ही, लिए थे हमने कितने रुपये के हिसाब से ही, 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन रिडीमेबल वापस लौटाना है 4% ब्याज के साथ। तो जब तुम 100 रुपये की चीज़ में 4 रुपये ब्याज के साथ लौटाओगे, प्रीमियम के साथ वापस करोगे, तो लॉस होगा ना कंपनी वालों को। ऐसी कंडीशन में लॉस को डेबिट कर देते हैं यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। कैसे लिखते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इस तरह का लिखना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। फिर नीचे वही लिखना है 7% डिबेंचर अकाउंट, 7% डिबेंचर अकाउंट, और फिर यहाँ जो प्रीमियम दिया होता है ना लास्ट में, इस प्रीमियम को कौन सा प्रीमियम बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडीमेबल, ठीक है। तो 2 में लिखना 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिख देता हूँ मैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। इस तरह से लिख देना। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग 7% डिवेंचर इशू एट पार, शुरू में तो पार लिखा है ना क्वेश्चन में, पार एंड वही लाइन छाप दो क्वेश्चन में से देख के, रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, वापस करना है 4% ब्याज के साथ। यही तो क्वेश्चन में लिखा है, पूरा वही छाप दिया नरेशन में, ठीक है। यही 2 एंट्री बनेगी। अब देखो इनटू कैसे करना है, कितने डिबेंचर इशू करे। क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 डिबेंचर इशू करे। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100। और लिखा है शुरू में, यहाँ पे लिखा है पार। अगर यहाँ पे पूरे पार लिखा होगा तो शुरू में 2000 की पूरे 100 रुपये से इंटू करना है। पार का मतलब होता है पूरे 100 से इंटू करो, शुरू में जितने रुपए के हिसाब से बोला है। पार मतलब पूरे 100। तो 2000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये से ही इंटू करनी है शुरू में, ठीक है। पार बोला है तो 2000 की मैं 100 से इंटू करूँगा
तो पहली एंट्री में अमाउंट भरेगी 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये 2 लाख रुपए यहाँ पे भी भरोगे, ये 2 लाख रुपए की अमाउंट इधर भी भरोगे, और ये 2 लाख रुपए की अमाउंट इधर भी भरोगे। 3 जगह भरते हैं वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो भरते हैं हम 3 जगह, 1 2 3। उसके बाद ये जो लिखा है तुमने क्रेडिट में 7% डिबेंचर अकाउंट, इसमें भी क्या करना है, हमें 2000 डिबेंचर की 100 रुपये से ही इंटू करनी है, क्योंकि 100 रुपये का ही था एक डिबेंचर, 100 रुपये से ही इंटू करनी है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा क्रेडिट में, 2 लाख रुपये ही आ जाएंगे। यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपये ही आ जाएंगे। अब रही बात प्रीमियम की, 2000 डिबेंचर की प्रीमियम कितने का लिखा है, 4 का प्रीमियम लिखा है ना। तो 2000 डिबेंचर की प्रीमियम में होगी 4 से इंटू। तो 2000 डिबेंचर की 4 से इंटू करोगे तो प्रीमियम के कितने रुपए आ जाएंगे, प्रीमियम में आ जाएंगे 8000। अब मुझे लॉस वाली वैल्यू निकालनी है कि लॉस में डेबिट में यहाँ कितना आएगा। देखो क्रेडिट में ये 2 अमाउंट है ना, इन दोनों को पहले प्लस कर लो, कितने हो रहे, 2,08,000। इस 2,08,000 में से ये वाले 2 लाख घटा दो तो 8,000 रुपये ही बचेंगे, वो कंपनी वालों को लॉस हो गया, ठीक है। ये पहला केस की एंट्री बन गई। अब हमें दूसरा भी केस दे रखा है क्वेश्चन में, उसकी एंट्री भी बनानी है। एंट्री तो यही लिखनी है, ठीक है। दूसरा केस भी दे रखा है, देखो सेकंड पार्ट ये है ना। सेकंड क्या बोला इसमें, 2000 7% डिवेंचर 100 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट 2.5% प्रीमियम। वही एंट्री लिखो, फिर से लिखो, यही एंट्री लिखो, यही दोनों एंट्री दोबारा लिखनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर, 7% डिवेंचर। क्या बोला था शुरू में, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही में लिखना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 7% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इस वाले को तो लिख देता हूँ दूसरी एंट्री में 7% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ही बोला है कि जो वापस लौटाना है ना पैसा, देखो लिए तो हमने डिस्काउंट में थे, लेकिन आर रिडीमेबल मतलब वापस लौटाना है 2.5% प्रीमियम ब्याज के साथ। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि वापस लौटाना है तुम्हें ब्याज के साथ, प्रीमियम के साथ, तो कंपनी को लॉस हो जाता है, इसमें भी लॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे लॉस को शो कर देंगे हम, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट, 7% डिवेंचर अकाउंट। और प्रीमियम जो होता है लास्ट में, इसको क्या बोलते हैं, ये जो प्रीमियम दिया होता है ना, ये जो प्रीमियम दिया है कैसे लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस प्रीमियम को क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। नरेशन वही हो जाएगी, बीइंग डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, कि शुरू में तो डिस्काउंट में इशू करा, क्वेश्चन में से ही टेप रहा हूँ मैं नरेशन, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट एंड क्वेश्चन में से ही टेप देना, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। यही तो बोला है क्वेश्चन में, शुरू में डिस्काउंट पे इशू करा, रिडीमेबल में प्रीमियम। फिर से अब इंटू करने की बात आई, तो इंटू करने के लिए कैसे बताया था, देखो 2000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 का है, लेकिन क्वेश्चन में इशू कितने करा, 5% डिस्काउंट में। डिस्काउंट बोला होगा तो शुरू में क्या करना, 100 में से 5 माइनस कर दो, 100 में से 5 माइनस कर दो डिस्काउंट। तो एक डिवेंचर कितने रुपए के हिसाब से मांगे हैं शुरू में, 95। इस केस में क्या था, पहले वाले केस में पार लिखा था, पार मतलब पूरे 100 रुपये के से ही इंटू करनी थी, ठीक है। इस वाले केस में बोल रहा है पार, पूरे पार से नहीं करनी है इंटू, पूरे से 100 से नहीं करनी है, 100 में से पहले 5 का डिस्काउंट घटाना है, तो तुम्हारे बचेंगे 95 से इंटू करनी है 2000 की, ठीक है।
तो मैं करता हूँ, शुरू में देख लेना क्या लिखा है, इंटू उस हिसाब से होगा। 2000 की करना है 95 से इंटू, तो ये आ जाएगा बच्चों 1,90,000, 1,90,000। ये वैल्यू आएगी 3 जगह, एक जगह तो यहाँ लिख दी 1,90,000, एक जगह यहाँ पे लिख दो 1,90,000, एक जगह यहाँ पे लिख दो 1,90,000। मैंने कहा था 3 जगह लिखते हैं, शुरू में जो इंटू करके आता है उसे 3 जगह, 1 2 3 जगह लिखते हैं। अब आते हैं इसमें 7% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा 100 से ही इंटू होती है, क्योंकि डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू कितने के हिसाब से थी, 100। डिबेंचर में हमेशा 100 से ही वैल्यू होगी, ठीक है, इंटू होगी। तो 2000 की 100 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख रुपये आ जाएगा। अब है प्रीमियम में कितने से इंटू होगी, तो 2000 डिबेंचर की प्रीमियम में कितने से इंटू होगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, रिडम्पशन देखो क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम ऑन जो रिडम्पशन है वो कितना परसेंट है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये है ना, ये 2.5 को लिख सकते हो तुम 2.5, क्या लिख सकते हो इसको 2.5 से इंटू करनी है प्रीमियम को। तो प्रीमियम में करनी है 2.5 से इंटू, 2.5 दे रखा है ना, 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2.5। तो 2000 को 2.5 से इंटू करोगे तो आएगा बच्चों 5,000 रुपये। कितना आ जाएगा 5,000। अब मुझे लॉस की वैल्यू निकालनी है कि डेबिट में लॉस कितना लिखना है यहाँ पे। तो क्या करो, क्रेडिट में ये दोनों अमाउंट प्लस करो, क्रेडिट के दोनों अमाउंट है ना, इन दोनों को प्लस करो। कितने हो गए 2,05,000। इस 2,05,000 में से 1,90,000 माइनस कर दो। तो इस 2,05,000 में से 1,90,000 माइनस करोगे तो अपने आप लॉस कितना आ जाएगा तुम्हारा, 15,000 रुपये का लॉस आ जाएगा। ठीक है, 15,000 रुपये का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। तो आ सकता है, ढंग से प्रैक्टिस करके जाना है इस क्वेश्चन की। 2-3 पेपरों के और करा देता हूँ तो तुम्हारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 2019 के पेपर का है, इसमें भी आया था। देखो यूके बोर्ड ने पूछा था कि बताओ भाई इसकी एंट्री कैसे बनेगी। साल भर तुमने पढ़ाई करी ना, बताओ इसकी एंट्री। लिखा है देखो 2019 के पेपर का है, पास द जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। इस केसेस में जनरल एंट्री बनानी है। पहला केस क्या बोल रखा है, 8,000 7% डिबेंचर 100 ईच इशूड एट पार। देखो पार शुरू में पूरे 100 से ही इंटू करनी है, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ठीक है, बनाओ एंट्री बनाओ। पहला क्या होगा, पहले की एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं, डिबेंचर हैं इसमें 7% डिबेंचर। ठीक है, टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक साथ लिखने को बोला ना, अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इस वाली लाइन को क्या लिखेंगे यहाँ से, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि लिए तो शुरू में लिए थे पार। पार मतलब होता है, आर पार वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, शुरू में देखना पहले। पार मतलब पूरे 100 के हिसाब से ही लिए थे हमने पैसे, 100 रुपये के हिसाब से। एंड रिडीमेबल, रिडीमेबल तो वापस देना है एट 10% प्रीमियम, ब्याज के साथ वापस करना है, वापस करना है 10% प्रीमियम के साथ, ब्याज के साथ। अब ब्याज के साथ वापस मांग रहा है पैसा, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना। इसमें भी हमें लॉस को क्या करेंगे, लॉस को भी डेबिट में लिखना पड़ेगा। फिर दूसरी एंट्री में यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट टू 7% डिबेंचर अकाउंट। और इस प्रीमियम को क्या बोलते हैं, जो प्रीमियम लिखा होता है रिडीमेबल के साथ जो प्रीमियम होता है क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन वही हो जाएगी, नरेशन वही क्वेश्चन में से टेप दो। बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार, इशू तो हुआ है पार पे, इशूड एट पार लिखा है पार। एंड रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब वापस करना है
इसे पैसे को लौटाना है एट प्रीमियम, प्रीमियम के साथ वापस करना है, ठीक है। ये तो बोल रहा है, ये क्वेश्चन लिख दिया। अब इनटू देखो कैसे करेंगे, क्या बोला है, शुरू में देखना है, शुरू में लिखा है पार, इसका मतलब पूरे 100 से 100 रुपये के हिसाब से ही लिए हैं, ठीक है। तो 8,000 डिबेंचर की पूरे 100 रुपये के हिसाब से इंटू होगी। पिछले क्वेश्चन में यहाँ डिस्काउंट लिखा था 5 रुपये का, तो मैंने क्या कहा था, 100 में से पहले 5 का डिस्काउंट क्या कर दिया था, माइनस। तो मैंने 2,000 की इंटू 95 से करी थी ना पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या बोला, इसमें घटाना घटाना पूरे पार, पार मतलब पूरे 100 से ही इंटू करनी है तुम्हें शुरू में। तो 8,000 की पूरे 100 रुपये से ही इंटू करनी है शुरू में। तो इसका मतलब है कि पैसे मिलेंगे 100 के हिसाब से, कितने मिलेंगे, 8 लाख रुपए लिए हमने, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट लिखोगे 8 लाख, यहाँ पे भी अमाउंट लिखोगे 8 लाख, यहाँ पे भी अमाउंट लिखोगे 8 लाख। डिबेंचर है, मैंने क्या कहा, डिबेंचर में हमेशा 100 से ही इंटू होती है। कोई सा भी केस दे रखा हो, डिबेंचर हमेशा 100 से ही होगा, डिबेंचर में हमेशा 100 से ही होगा इंटू, ठीक है। तो क्योंकि डिबेंचर तो हमेशा 100 का ही दिया होता है, तो 8,000 की 100 से इंटू कर डिबेंचर में भी कितना आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। अब रही बात प्रीमियम में कितने से होगी, 8,000 की प्रीमियम कितने रुपए मांग रहा है वापस, 10% प्रीमियम 10 से होगी इंटू 10% के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से वापस मांग रहा है 10%। तो 8,000 की 10% के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से कितने रुपए वापस देने हैं प्रीमियम में, 80,000। अब मुझे लॉस की वैल्यू निकालनी है। लॉस की वैल्यू कैसे बोला था, इन दोनों को पहले प्लस करो, क्रेडिट के दोनों अमाउंट कितने हो जाएंगे, 8,80,000। 8,80,000 में से 8 लाख घटा दो, 80,000 ही रुपये बचेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा डेबिट में, ठीक है। इसका दूसरा केस भी करना है, ये तो पहला केस है, 2 केस देते हैं ना पेपर में, वो पहला केस हो गया। इसका यहीं पे दूसरा वाला केस का भी बनाना है, एंट्री तो यही लिखनी है। क्या बोला इसमें, 4,000 6% डिबेंचर 100 ईच हैव बीन इशूड एट 6% डिस्काउंट, इस बार शुरू में बोल दिया डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट पार। लिख दो बच्चों, एंट्री लिख दो, 6% डिबेंचर लिखना है। अब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री तो यही दोनों लिखनी है बार बार, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 6% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यानी इसको ऊपर लिखेंगे 6% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो बच्चों, इसमें जो पैसा लौटाना है ना, जो पैसा लौटाना है लिखा है ना, एंड रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब वापस लौटाना है एट पार। पिछले क्वेश्चन में ना रिडीमेबल में क्या था, प्रीमियम मांग लिया था, रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब वापस ब्याज के साथ मांगेगा पैसा तब तो हमें क्वेश्चन में लॉस होगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर रिडीमेबल लिखा है कि वापस लौटाना है केवल 100 रुपये ही, पार पार मतलब पूरे 100 के हिसाब से लिए थे तुमने, 100 के हिसाब से वापस लौटाना है, तो कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दे देना, एंट्री में लॉस तभी लिखेंगे जब रिडीमेबल में वापस मांगेगा, प्रीमियम के साथ वापस लौटाने को बोलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में वापस लौटाने को बोल रहा है पर प्रीमियम के साथ नहीं, पार पार मतलब उतने ही 100 रुपये के हिसाब से, कोई लॉस लूस नहीं होगा इसमें, ठीक है। लॉस मत लिखना इसमें, लॉस तो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है डिस्काउंट, यहाँ पे देखो डिस्काउंट दे रखा है, तो डिस्काउंट को शो करना है, ठीक है। डिस्काउंट दे रखा ना, डिस्काउंट तो डेबिट में ही आता है, तो लॉस की जगह इस पर हमें डिस्काउंट शो करना है। तो कैसे करूँगा मैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कि डिस्काउंट भी डेबिट में आता है, ठीक है, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम तो है ही नहीं क्वेश्चन में इसमें, ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा ही नहीं। बीइंग डिबेंचर
इशू करा, क्वेश्चन से ही टेप दो नरेशन। इशू एट डिस्काउंट, शुरू में तो डिस्काउंट में इशू करा ना, क्वेश्चन में लिखा है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल वापस करने एट पार के हिसाब से, मतलब पूरे 100 के हिसाब से वापस देने। ठीक है बच्चों, इंटू कैसे करोगे? 4000 डिबेंचर हैं, 100 के हिसाब से डिबेंचर थे, एक डिबेंचर 100 का था, लेकिन जब शुरू में इशू करा तो 6% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 6 का डिस्काउंट घटा दो, तो एक डिबेंचर के कितने रुपए के हिसाब से लिए हमने? 100 में से 6 घटा दो, 94 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ इसको इस केस में पार बोला था, पार मतलब पूरे 100 के हिसाब से ही लिए थे हमने, तो 8000 की पूरे 100 से इंटू करी थी इस केस में। लेकिन इस केस में बोला है 100 में से शुरू में इशू करा है 6% डिस्काउंट में, 100 में से 6% डिस्काउंट घटाओगे तो कितने में इशू हुआ है? 94 में। इसका मतलब 4000 की 94 से इंटू होगी शुरू में। तो 4000 की अगर 94 से इंटू करोगे तो यह आ जाएगा 3,76,000। यहाँ पे भी आएगा 3,76,000, यहाँ पे भी आएगा 3,76,000, यहाँ पे भी आएगा। शुरू में 3 जगह आती है, ये वाली अमाउंट कितनी जगह लिखते हैं? 3 जगह, 1 2 3। उसके बाद ये जो डिबेंचर अकाउंट लिखा है, डिबेंचर अकाउंट में हमेशा 100 से ही इंटू होगी। डिबेंचर में तो कोई सा भी केस दे रखा हो, डिबेंचर तो 100 का ही था ना। डिबेंचर ये शो करता है कि एक्चुअल में डिबेंचर था कितने का, शुरू में 100 का था, डिबेंचर में हमेशा 100 से इंटू दे। 4000 की 100 से तो कितना हो जाएगा? डिबेंचर कितने का था एक्चुअल में? 4 लाख। अब देखो डिस्काउंट तो अपने आप निकल जाएगा, 4 लाख की चीज़ थी, मिली कितने में? 3,76,000 में। तो 4 लाख में से 3,76,000 घटा दो, 24,000 रुपये का क्या मिल गया तुम्हें? इसमें से इसको 24,000 रुपये का हमने से क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, समझ गए? 4 लाख रुपये थे ना टोटल, 4 लाख में से 3,76,000 घटा दो। ये था क्वेश्चन। ठीक है, आगे दोनों केस समझ में? चलो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं और पक्का हो जाएगा। दो 2014 का पेपर है। ठीक है, इसमें भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन यूके बोर्ड ने, तो ढंग से करके जाना है इसको। ठीक है, इस वाले केस में ये देखो पूछा है इसने। ठीक है, तो ढंग से सीख के जाना है, एंट्री को प्रैक्टिस करके जाना, तभी होगा कुछ। देखो क्या बोला है उसने, बोला एक कंपनी के पास 1000 कितने परसेंट वाले 8% डिवेंचर है, 100 ईच इशूड एट पार, शुरू में बोला है पार, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम, कितना परसेंट प्रीमियम? यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, ये 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, तो बनाओ कितना परसेंट डिबेंचर लिखना है एंट्री में इस बार? इसमें हमें लिखना है कितना परसेंट? 8% डिबेंचर लिखना है। कितना परसेंट डिबेंचर है ये हमारे पास? 8% डिबेंचर। तो 8% डिबेंचर के हिसाब से हमें एंट्री लिखनी है, शुरू में पार एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, तो भाई कैसे बनेगी? लिख दो, एंट्री लिख दो, बताया ना अभी क्या होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड allotment account being 8% debenture, application and allotment money receive, application and allotment money receive। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, तो इसको ऊपर कर देंगे, अगली एंट्री बनेगी हमारी 8% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो इसमें लॉस है, लॉस है इसमें, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रखा है रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब वापस लौटाना है, किसके साथ? प्रीमियम के साथ। जब प्रीमियम के साथ वापस लौटाना है पैसा तो लॉस होगा। ठीक है, वापस लौटाना है कितने? 5% प्रीमियम के साथ, बोला है ना 5% प्रीमियम के साथ वापस किया जाना है, तो भाई वापस देना है 5% प्रीमियम के साथ। इसमें तो वो लॉस हो गया, ब्याज के साथ वापस मांग रहा है ना पैसा।
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम भी है लास्ट में। रिडीमेबल पे जो प्रीमियम होता है क्या बोलते हैं, ये जो रिडीमेबल के साथ प्रीमियम होता है कौन सा प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन वही हो जाएगी, बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार बोला है ना शुरू में, क्या बोला, इशूड एट, शुरू में क्या बोला, इशूड एट पार। हाँ ठीक है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। वापस मांग रहा है प्रीमियम पे। इंटू कर दो बच्चों, कैसे बताया था इंटू करना। शुरू में क्या लिखा है, शुरू में देखा करो यहाँ पे इंटू कितने से होगी, पार लिखा है। पार मतलब पूरे 100 रुपये से इंटू होगी शुरू में। तो 1000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये के हिसाब से इंटू करेंगे, पूरे 100 रुपये के हिसाब से लिए थे पैसे हमने। पार लिखा है ना, पार मतलब पूरे 100 के हिसाब से। 1000 डिबेंचर पूरे 100 के हिसाब से लिए गए हैं लोन। कितने रुपए का लोन लिया हमने, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये के डिबेंचर थे, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये के डिबेंचर हमने इशू करे। 3 जगह आएगी, 1 लाख रुपये यहाँ भी, 1 लाख रुपये यहाँ भी, 1 लाख रुपये यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, डिबेंचर तो 100 का था। डिबेंचर में हमेशा हर केस में 100 से ही इंटू होती है कि डिबेंचर तो 100 का बोला रहता है। डिबेंचर में कितने से, डिबेंचर में तो होना ही है 100 से। कितना आ गया यहाँ पे भी 1 लाख आ गया। फिर अब रही बात प्रीमियम में कितने से होगी। प्रीमियम कितना बोला है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। 5% प्रीमियम, तो प्रीमियम तो 5 रुपये से हो जाएगी। 1000 की 5 रुपये से प्रीमियम में हो जाएगा हमारा 5000 रुपये। लॉस तो बच्चों अपने आप निकल जाएगा। क्रेडिट में कितने हैं, ये 1,05,000 है ना दोनों मिला के। 1,05,000 में से ये 1 लाख घटा दो, 5000 का लॉस हो गया। फिर 5000 बचे, वो लॉस हो गया कंपनी को। ये दोनों अमाउंट डेबिट साइड भरना है, ये दोनों अमाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, 2 वाली अमाउंट क्रेडिट में जाता है, दोनों अमाउंट डेबिट में है। कॉलम बना ये करना, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, जनरल एंट्री कॉलम। ठीक है, अच्छा दूसरा केस में क्या है, 1000 8% डिबेंचर 100 ईच हैव बीन इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल, वापस लौटाना है 10% प्रीमियम। ठीक है, क्या होगा, ये तो पहला केस था, पहला केस। ऐसे ही दूसरा केस भी बनाना है, दूसरा केस लिख देना। एंट्री वही लिखेंगे, कितना परसेंट डिबेंचर बोला है इसमें भी, इसमें बोला 8% डिबेंचर। ये तो क्या हो गई, एंट्री वही लिखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब इसको ऊपर कर देंगे, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस होगा बच्चों, चेक करो। रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ब्याज के साथ वापस मांग रहा है, लॉस होगा। पैसा मांग रहा है, वापस लौटाओ 10% प्रीमियम के साथ, लॉस होगा। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम भी है, ये प्रीमियम कौन सा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लास्ट वाला प्रीमियम क्या होता है, रिडीमेबल पे है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, नरेशन कैसे, बीइंग डिबेंचर इशू एट, क्वेश्चन से ही टेप दो, इशू एट क्या बोला है, शुरू में पार बोला है,
इशूड एट 5% डिस्काउंट, अच्छा इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल मतलब वापस लौटाना है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, वापस लौटाना है ब्याज के साथ एट प्रीमियम। ठीक है, ऐसे तो बोला है क्वेश्चन में, यही लिख दिया मैंने। इनटू करनी है बच्चों। 1000 डिबेंचर थे 100 रुपये वाले। अब इस 100 रुपये वाले में से शुरू में पार नहीं बोला इस बार, जैसे इस क्वेश्चन में पार बोला था तो पार मतलब पूरे 100 रुपये से इंटू कर ली थी ना शुरू में हमने, इसमें नहीं बोला है। इसमें बोला है शुरू में 5% डिस्काउंट काट के करना है, तो 100 में से 5 डिस्काउंट काट लो तो शुरू में इंटू करनी है 95 से, किसकी, इस 1000 की। 1000 डिबेंचर की 100 से नहीं इंटू होगी, 100 में से 5 रुपये का डिस्काउंट दे, एक डिबेंचर 95 का हो गया ना, फिर यहाँ 1000 डिबेंचर की 95 से करेंगे इंटू हम। तो करता हूँ मैं, देखो 1000 डिबेंचर हैं 95 के हिसाब से 95,000 हो गए। यहाँ पे भी आएगा 95,000, 3 जगह आती है ना, यहाँ पे भी लिखना है 95,000 और यहाँ पे भी लिखना है 95,000, 3 जगह लिख दिया मैंने। ठीक है, डिबेंचर में मैंने कहा था हमेशा 100 से किया करो इंटू। 1000 डिबेंचर, एक्चुअल में डिबेंचर था कितने का, 100 का डिबेंचर तो ये शो करता है, एक्चुअल में कितने का था डिबेंचर, एक्चुअल में कितने का था, 100 का था। 1000 डिबेंचर 100 के हिसाब से, एक्चुअल में डिबेंचर की ओरिजिनल वैल्यू थी 1 लाख। ठीक है बच्चों, अब रही बात यहाँ पे प्रीमियम में, तो 1000 डिबेंचर की प्रीमियम कितने का है लास्ट में देख लो। प्रीमियम है तुम्हारा 10%, तो 10 से होगी प्रीमियम में इंटू। 1000 डिबेंचर की प्रीमियम में होगी 10 से इंटू, तो ये हो गया हमारा 10,000। यहाँ पे कितना हो गया हमारा 10,000। मुझे लॉस की वैल्यू निकालनी है यहाँ डेबिट में, तो क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल हो गया क्रेडिट में 1,10,000। 1,10,000 में से 95 घटा दो, 1,10,000 में से 95 घटाओगे कितना आएगा, 15,000 रुपये बचेंगे। तो 15,000 रुपये का क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। 1-2 पेपर के और देख लेते हैं, जितना देखोगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से करके जाना। ठीक है, वहाँ गलत मत करना पेपर में। चलो 1-2 पेपर के और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो, ये भी है क्वेश्चन। निम्नलिखित दशाओं में नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, पहला केस 1000 8% डिबेंचर 100 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। ठीक है, चलो करो। एट 8% डिबेंचर है ना इसमें भी, पहला केस। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसको ऊपर कर देंगे, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, चेक करो, लॉस है, लॉस रिडीमेबल पे चेक करो। आर रिडीमेबल एट पार, कोई लॉस नहीं है। अगर वापस मांगता ब्याज के साथ, प्रीमियम के साथ अगर पैसा वापस मांगता तब तो लॉस होता। इसमें बोल रहा है वापस देना है पार में, पार मतलब पूरे 100 रुपये ही वापस देना है, कोई लॉस नहीं है। लॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, लॉस नहीं लिखेंगे। तो डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट है, ये देखो शुरू में डिस्काउंट है, डिस्काउंट लिख दो, फिर डिस्काउंट भी डेबिट में आता है, डिस्काउंट भी डेबिट में, लॉस नहीं लिखेंगे बट डिस्काउंट है, डिस्काउंट लिख दो, डिस्काउंट भी डेबिट में आता है। डिस्काउंट ऑन लिख दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट बीइंग, नरेशन कैसे बताया लिखना, क्वेश्चन में से टेप के, बीइंग डिवेंचर इशू, शुरू में इशू करा एट डिस्काउंट, शुरू में डिस्काउंट पे इशू करा क्वेश्चन में, एंड रिडीमेबल वापस लौटाना है, रिडीमेबल वापस लौटाना है एट पार, क्या बोला है,
वापस पार पे ही लौटाना है। पार मतलब पूरे 100 के हिसाब से वापस लौटाना है, कोई लॉस नहीं है। ऐसे तो बोला था क्वेश्चन में। इंटू कर दो आप। 1000 डिबेंचर है, 100 का 1 है, इशूड एट 5% डिस्काउंट। शुरू में डिस्काउंट बोला है, मतलब 100 में से 5 रुपये डिस्काउंट काट दो, हटा दो। 100 में से 5 रुपये डिस्काउंट हटा दो। शुरू में 95 से इंटू करनी है, किसकी? 1000 की। कर दो। 1000 डिबेंचर हैं, 95 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 95,000 यहाँ पे भी, 95,000 यहाँ पे भी, 95,000 यहाँ पे भी। हो गया 3 जगह। डिबेंचर में क्या कहा था मैंने? डिबेंचर में तो हमेशा 100 से ही होता है। डिबेंचर 100 रुपये का बोला ना उन्होंने। डिबेंचर एक्चुअल में कितने का था? 100 का। तो डिबेंचर में 100 से, 1000 की 100 से करोगे, डिबेंचर में 1 लाख आ गया। डिस्काउंट निकालना है। 1 लाख रुपए की चीज़ कितने में मिली है? 95 में। तो 1 लाख रुपए में से 95 घटा दो तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया है? 5000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है बच्चों, ये केस हो गया। इसका दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस में क्या बोला है? सेकंड केस भी बनानी है ना इंटरेस्ट की। 2 केस दे रखे हैं इसमें भी। क्या है दूसरा केस? देखो, 1000 8% डिबेंचर 100 ईच हैव बीन इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। चलो फिर प्रीमियम हो गया ना, सिंपल है। क्या ये एंट्री लिखनी है फिर से दोबारा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट being 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसको क्या करते हैं? इस पर ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर दो। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस है बच्चों, क्या बताया था? लॉस है। रिडीमेबल एंड रिडीमेबल एट पार, वापस लौटाना है पार, उतने ही, ब्याज के साथ नहीं। रिडीमेबल पे कोई प्रीमियम नहीं है, लॉस नहीं होगा। ठीक है, जब रिडीमेबल के साथ प्रीमियम होता है, वापस जब ब्याज के साथ लौटाने को बोलता है तब लॉस लिखते हैं। ठीक है, अभी उतने ही रुपए वापस देने हैं। पार मतलब पूरे 100 के हिसाब से वापस लौटाने, कोई लॉस नहीं है। चलो फिर कोई लॉस नहीं है, लॉस तो होगा नहीं, डिस्काउंट भी नहीं है, सिंपल कुछ। 2 कितना परसेंट डिबेंचर? 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट 2। देखो बच्चों, अगर प्रीमियम यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे अगर प्रीमियम लिखा होता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लेकिन अगर प्रीमियम शुरू में दे दिया जाए, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में इशू के साथ दे दिया जाए ना प्रीमियम, तो इशू वाले प्रीमियम को भी लिखा जाता है, पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं बोलते हैं इसको शुरू वाले इशू के साथ जो प्रीमियम दिया होता है उसे बोलते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से प्रीमियम के साथ लॉस लिखते हैं। यहाँ पे इस सिक्योरिटी प्रीमियम वाले के साथ लॉस लिखते हैं कि एंड रिडीमेबल पे प्रीमियम दिया होता है तब लॉस लिखते हैं। ठीक है, 2 प्रीमियम होता है, शुरू वाले इशू के साथ दिया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिडीमेबल के साथ प्रीमियम दिया होता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है, नरेशन क्या? बीइंग डिवेंचर, क्वेश्चन में से ही टाइप के, इशू एट प्रीमियम, शुरू में तो प्रीमियम पे इशू कराना, एंड रिडीमेबल वापस लौटाना है, रिडीमेबल एट पार। आर पार वाला क्वेश्चन देख के जाना ढंग से। ठीक है, चलो भाई अब इंटू करनी है, हो गया, इंटू करनी है। 1000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक, लेकिन शुरू में बोला है 5% प्रीमियम, इशू के साथ क्या है प्रीमियम, तो इसका मतलब है अगर 5% डिस्काउंट बोला जाता है तो 100 में से हम घटा देते हैं इसको, 95 से इंटू करते हैं। लेकिन इस बार बोला है डिस्काउंट नहीं है, शुरू में 5 रुपये के प्रीमियम है, तो 5 रुपये में प्रीमियम बढ़ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो 100 में 5 रुपये ऐड हो जाएगा, तो एक डिबेंचर कितना प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, 100 में 5 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो ये डिबेंचर एक कितने का हो जाएगा हमारा 105। इसका मतलब शुरू में 1000 डिबेंचर की 105 से इंटू करनी है। ठीक है, और यहाँ डिस्काउंट होता तो कितने से करते, 100 में से 5 घटा देते, तो 95 बचता, 95 से इंटू करते, शुरू में देख लिया करो। ठीक है, पार लिखा हो यहाँ पे तो पूरे 100 रुपये से इंटू करना, डिस्काउंट लिखा हो तो घटा के करना,
और प्रीमियम लिखा हो शुरू में तो बढ़ा के करना। तो यहाँ तो अभी प्रीमियम दे रखा है 5%, बढ़ा के करो, 100 में 5 बढ़ा दो, 105 हो गया। 105 की इंटू करेंगे 1000 से, ठीक है। तो ये लो भाई 1000 से 105 की इंटू करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,05,000 रुपये। 3 जगह आएगी ये वैल्यू, 1,05,000 यहाँ पे भी आ जाएगा, 1,05,000 इधर पे भी आ जाएगा, 1,05,000 इधर पे भी आ जाएगा। मैंने कहा था 3 जगह आती है। डिबेंचर में तो हमेशा 100 से इंटू होती है, डिबेंचर तो हमेशा 100 का दिया होता है क्वेश्चन में, तो डिबेंचर 100 का दिया हुआ है, क्योंकि डिबेंचर में 100, डिबेंचर हो गया 1,00,000 रुपये, डिबेंचर में 1,00,000 रुपये आ गए। प्रीमियम में 5% बोला है तो प्रीमियम तो 5 से हो जाएगी, प्रीमियम में 5,000 रुपये आ जाएंगे। हो गया सवाल, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी कर दिया हमने, आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। ये वाला देख लो, अब एक इस पेपर का भी देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, 10,000 12% डिबेंचर 100 ईच एट पार, शुरू में पार बोला, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर। ये तो ऐसी देखा कन्फ्यूज करने के लिए। उसने कहा है कि 100 रुपये के हिसाब से हमने लिए थे, लेकिन वापस 5 साल के बाद उसे वापस कैसे लौटाना है, वापस लौटाना है प्रीमियम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लॉस हो गया। देखो रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम दे रखा ना, 5 साल बाद उसे पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाना है, ठीक है। लॉस हो गया ना, इसमें लॉस हो जाएगा। तो चलो भाई एंट्री लिख दो, क्या है 12% डिबेंचर है ना इसमें। लिखो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 12% डिबेंचर application and allotment money receive, ठीक है। दूसरी क्या होती है, इसको ऊपर कर देते हैं, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस होगा, लॉस। देखो रिडीमेबल वापस लौटाना है, प्रीमियम एट 5%, हाँ ब्याज के साथ वापस लौटाना है, लॉस होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन, कौन सा प्रीमियम लिखोगे, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। हो गया, इंटू करनी है बच्चों। इंटू करने के लिए क्या करोगे भाई, 10,000 डिवेंचर है, 100 के हिसाब से लिखा है शुरू में पार मतलब पूरे 100 से ही करो शुरू में इंटू, 10,000 की 100 से इंटू करोगे 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 की 100 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। ये 10 लाख आएगा 3 जगह, एक जगह यहाँ लिख दिया 10 लाख, फिर 10 लाख यहाँ लिख दो, और फिर 10 लाख बच्चों यहाँ लिख दो, ठीक है। डिबेंचर में तो हमेशा 100 से ही इंटू होती है 10,000 की, क्योंकि डिबेंचर तो 100 का ही है। तो इसमें भी भाई 10 लाख ही आएगा, फिर डिबेंचर में भी कितना आएगा, फिर 10 लाख ही आ रहा है। अब रही बात प्रीमियम में कितने से, प्रीमियम बोला है 5%, इसका मतलब 10,000 की 5 से इंटू करोगे, क्योंकि प्रीमियम कितना बोला है, 5% बोला है ना प्रीमियम। 10,000 की 5 से करोगे तो ये जो 50,000 हो गया, ये कितना हो गया, 50,000। मुझे बच्चों लॉस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, ये हो गए 10,50,000। 10,50,000 में से ये 10 लाख घटा दो, 10,50,000 में से 10 लाख घटाओगे तो 50,000 रुपये ही बचेंगे, जो कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। ये तो फर्स्ट केस था इसका। हमें इसका सेकंड केस भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आ रहा होगा समझ में, क्लियर हो गया होगा। सेकंड केस, 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बट रिडीमेबल एट पार। 5 साल बाद उतने ही पैसे लौटाने हैं 100 के हिसाब से, ठीक है।
इसमें कोई लॉस नहीं होगा। इसमें तो प्रीमियम के साथ वापस लौटाने थे 5 साल के बाद, लेकिन इसमें तो ही लौटाने हैं। क्या हमें लॉस नहीं है, ठीक है। एंट्री लिख दो। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद इसको ऊपर कर दो, 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस तो होगा नहीं बच्चों इसमें, क्योंकि रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल वापस तो प्रीमियम के साथ मांग नहीं रहा है पैसा, ब्याज के साथ नहीं मांग रहा ना। रिडीमेबल के साथ अगर पैसा वापस मांगता है तब लॉस होता है वापस में, ठीक है। नहीं मांग रहा ना, पार लिखा है, कुछ नहीं, लॉस तो होगा नहीं। 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। अच्छा बच्चों, डिस्काउंट था इसमें, लॉस नहीं है तो शुरू में क्या था, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट को डेबिट करो। कैसे होगा, डिस्काउंट को डेबिट कर दो। लॉस तो नहीं है पर डिस्काउंट तो है, डिस्काउंट को कर दो डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, तब लिखना टू 12% डिवेंचर अकाउंट, बीइंग डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। शुरू में तो डिस्काउंट पे इशू एट, क्वेश्चन में से ही टेप दो, डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, वापस लौटाना है पार, यही तो बोला क्वेश्चन में। इनटू कर दो बच्चों, 10,000 डिवेंचर है 100 वाले, शुरू में बोला है 10% डिस्काउंट, 100 में से 10 घटेगा इस बार, 100 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 के हिसाब से इंटू होगी। 10,000 डिवेंचर की 90 के हिसाब से इंटू होगी शुरू में, तो 10,000 डिवेंचर की जब 90 के हिसाब से इंटू करोगे 9 लाख रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 लाख। 9 लाख रुपए यहाँ पे भी लिखा जाएगा, 9 लाख रुपए यहाँ पे भी लिखा जाएगा, 9 लाख रुपए यहाँ पे भी लिखा जाएगा, ठीक है। डिवेंचर में तो हमेशा 100 से ही इंटू होती है, 10,000 की 100 के हिसाब से इंटू करोगे डिवेंचर के तो हो जाएंगे 10 लाख। एक्चुअल में डिवेंचर कितने का था, 10 लाख का था, ये आ गया 10 लाख। मुझे डिस्काउंट निकालना है, 10 लाख में से 9 लाख घटा दो, डिस्काउंट कितने बचेंगे यहाँ पे, 1 लाख रुपए बचेंगे डिस्काउंट डेबिट में, ठीक है। ये हो गया, ये केस भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा एक 2022 के पेपर का भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। 2022 के पेपर में भी एक आया था क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं हम, किस तरह से आया था। देखो देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया था 2022 में, पहला क्या दे रखा है, ये बोल रखा है देखो, इशू ऑफ 1 लाख रुपए। जब क्वेश्चन में 1 लाख रुपए दे रखा हो ना, रुपए दे रखा हो तो इंटू किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होगा 1 लाख रुपए, नहीं रुपए अगर ना लिखा होता ना, रुपए नहीं लिखा होता तो हमें इंटू करनी होती है, अगर रुपए लिखा तो इंटू किया हुआ है। 1 लाख रुपए के 6% डिबेंचर 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, दोनों जगह पार लिखा है। अब बच्चों ने एंट्री तो बना दी थी 2022 के पेपर में, लेकिन बच्चों ने क्या करा, इस 1 लाख रुपए की 100 से दोबारा इंटू कर दी। ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो पेपर में, ठीक है। उन्होंने 1 लाख रुपए से दोबारा इंटू कर दी 100 की, और तब लिखा एंट्री के अंदर। बच्चों ये ध्यान रखना, अगर रुपए लिखा हो ना यहाँ पे, इंटू किया हुआ है, दोबारा इंटू मत करो ना अब इसकी। रुपए नहीं लिखा होता तब इंटू होती, ठीक है। तो चलो लिखो फिर एंट्री, कितने % डिवेंचर है, 6% डिवेंचर। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग
6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। बैंक वाली हो गई। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, 6% डिबेंचर अकाउंट बीइंग 6% डिबेंचर एप्लीकेशन 6% डिबेंचर इशूड एट पार, शुरू में भी पार, इशू पे भी पार, एंड रिडीमेबल एट पार, वापस भी पार पे ही लौटाना है, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, कुछ नहीं है ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एंट्री लिखनी है इसमें। तो अब रुपए दे रखे हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दे रखे हैं, इंटू किया हुआ है, इंटू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भर दो। 1 लाख रुपए यहाँ पे भी, 1 लाख रुपए यहाँ पे भी, 1 लाख रुपए यहाँ पे भी, और 1 लाख रुपए यहाँ पे भी। पहला केस हो गया। ठीक है, हमें दूसरा केस में क्या बोला है इन्होंने, दूसरा केस में बोला है इन्होंने कि 1 लाख रुपए के डिबेंचर 6% डिबेंचर 100 रुपये का एक डिस्काउंट में इशू हुआ है, 5% डिस्काउंट, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट, 5%। ठीक है, 5% प्रीमियम। बना दो एंट्री, क्या होगी, कितना परसेंट डिबेंचर है इसमें, इसमें डिबेंचर है 6%। ठीक है, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। यहाँ करता हूँ 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें बच्चों लॉस भी होगा, क्योंकि देखो क्या बोला है, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम, वापस मांग रहा है ब्याज के साथ, ब्याज के साथ वापस लौटाना है, लॉस हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लास्ट में प्रीमियम बोला है ना, क्या बोलते हैं इसे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, नरेशन वही, बीइंग डिबेंचर इशूड एट, शुरू में क्या था, इशूड एट क्या बोला, डिस्काउंट, शुरू में बोला डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, इंटू कर दो सीधा। अब देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा है, तो 1 लाख रुपए मतलब 100 से तो इंटू कर रखा है इन्होंने शुरू में, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर पता करना है, तो 100 से डिवाइड कर लो। इसको पहले 100 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं 100 से डिवाइड कर लूँ, इसका मतलब ये डिबेंचर रहा होगा 1000 का, कितने का रहा होगा, 1000 का। ठीक है, 1000 डिबेंचर रहे होंगे इनके पास, रुपये दे रखा होगा ना, इसका मतलब इन्होंने 100 से इंटू किया हुआ है, तो 100 से हटा दो, अगर 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कर दिया तो 1000 डिबेंचर थे इनके पास, 1000 डिबेंचर थे, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, 100 में से 5 का डिस्काउंट, तो शुरू में 5 का डिस्काउंट घटा दो, तो 100 में से 5 घटा दो तो एक डिबेंचर कितने का हो गया, 95। अब यहाँ डिबेंचर कितने हैं हमारे पास, 1000 डिबेंचर की 95 से इंटू करोगे, 1000 डिबेंचर की कितने से इंटू करोगे, 95 से। अगर मैं 1000 डिबेंचर की 95 से इंटू करूँगा तो ये वैल्यू आएगी हमारी 95,000, ये वैल्यू आएगा 3 जगह 95,000, यहाँ पे भी आएगा 95,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 95,000।
डिवेंचर में तो हमेशा 100 से ही इंटू होती है, तो 1000 डिवेंचर की 100 से इंटू करूँगा तो देख लो आ गया ना 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये दे रखे हैं तो इसका मतलब इंटू करा हुआ है इन्होंने 100 से, ठीक है। 1 लाख रुपये। इसके बाद प्रीमियम कितने का था? 5% का। प्रीमियम में कितने से होगी? 1000 डिवेंचर की प्रीमियम में कितने से होगी? प्रीमियम बोला है कितने का? 5% का। तो प्रीमियम में 5 कितना आ जाएगा? 5000। मुझे लॉस निकालना है तो इन दोनों को ऐड करो, टोटल हो गया 1,05,000। 1,05,000 में से 95 घटा दो, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10,000 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरह से 2000 उसमें पेपर में आया था, ठीक है। और कभी कभी बच्चों ऐसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे लेटेस्ट पूछा था उन्होंने 2024 के पेपर में। तो 2024 के पेपर में डायरेक्ट इस तरह से पूछा हुआ था, इस तरह से पूछा हुआ था कि इसकी एंट्री बना के बताओ। ऐसे एक डिवेंचर 95 का है और वापस देने हैं इसके 100। ऐसे क्वेश्चन में चारों की एंट्री बनानी थी। इसमें भी 95 का है, वापस देना है 105। इसमें 100 के हिसाब से थे, वापस देना है 105। इसमें 105 का था, वापस देना है 100। हर केस में डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी माननी है? 100 रुपये माननी है। ऐसे केस में बच्चों एंट्री तो वही बनेगी, बस ये याद रखना है कि डिस्काउंट किस में आएगा, लॉस किस में आएगा। देखो 100 रुपये की चीज़ थी, शुरू में कितने में मिली है? 95 में। इस वाले केस में डिस्काउंट है। 100 रुपये की चीज़ थी, दूसरे वाले केस में देखो 95 में मिली, वापस कितने के साथ? वापस ज़्यादा लौटाना है। अगर 100 रुपये से वापस ज़्यादा लौटाना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया 5 रुपये का इसमें। तो जब वापस ज़्यादा लौटाना होगा ना फेस वैल्यू से यहाँ पे, तो 5 रुपये का प्रीमियम हो गया ना इसमें। तो जब ज़्यादा लौटाना होगा तो लॉस हो जाएगा। इस केस में लॉस भी लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लिखोगे। इस वाले केस में भी ज़्यादा लौटाना है, 105 रुपये लौटाना है, तो इसमें भी ऊपर डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा और नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। और इस वाले केस में 100 के 100 ही वापस करने हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है शुरू में। तो यहाँ पे जब ज़्यादा होता है तो उसे सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। इसमें सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 5 रुपये का। पर इस वाले केस में 5 रुपये ज़्यादा देने हैं 100 से, तो 5 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। इसमें भी 5 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। इन दोनों केसेस में लॉस है, ठीक है। देख लेना, प्रीमियम अगर लास्ट में ज़्यादा होगा ना, फेस वैल्यू से ज़्यादा मांगेगा ना, प्रीमियम के साथ वापस मांगेगा तो लॉस होगा। इन चारों केसेस की एंट्रीज बना के देख लोगे, ठीक है।